आइए रिवाइज करते हैं। इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज हमारा पांचवा और आखिरी हेड। इस हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 56। सेक्शन 56 इस चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। जो इनकम टैक्सेबल है उनके खर्चों की डिडक्शन कहां पर है? अंडर सेक्शन 57। और लॉटरी के जितने भी खर्चे हैं वो लेस नहीं कर सकते, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 58 में। जो इनकम एग्जेम्प्ट हैं उन एग्जेम्प्ट इनकम के एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 14 कैपिटल ए में। डिविडेंड जो है आपका वो एग्जेम्प्ट है एज पर क्लॉज 34 ऑफ सेक्शन 10। ये मेन सेक्शन है इसके यहां पर। आइए पहले पॉइंट से अलग अलग इनकम को हैंडल करते हैं। सबसे पहले इनकम अपने सामने फैमिली पेंशन। याद रखिए अगर लिखा है एम्प्लॉय को पेंशन मिली है, इन दैट सिचुएशन वो इनकम जाएगी अंडर हेड सैलरी। और अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रही है तो वो जाएगी अंडर हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्स में जब डेथ के बाद पेंशन मिलेगी तो सरकार ने एक रिलीफ दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक फिक्स डिडक्शन। कितनी डिडक्शन? 1/3, लेकिन मैक्सिमम 15,000। करेक्ट। कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं देखते यहां पर हमें, सिर्फ फैमिली पेंशन के लिए। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, एमपी एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सबको जो पैसे मिलते हैं वो अदर सोर्स में आते हैं क्योंकि इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है इनका। लेकिन इनको जो डेली अलाउंस मिलेगा वो एग्जेम्प्ट किया हुआ है सेक्शन 10 में। नेक्स्ट, गेस्ट लेक्चर्स, ऑनरेरियम, चेकिंग पेपर्स, अनडिस्क्लोज इनकम, जो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई। अगर आप एम्प्लॉयर से कुछ पैसा ले रहे हैं तो वो इनकम अंडर हेड सैलरी जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं है आपका तो अंडर हेड अदर सोर्सेज जाएगा। अदर सोर्स हेड में जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए वो लेस हो सकते हैं आपके। आपने किताब, आपने पेपर्स अगर चेक किए हैं, कोई असिस्टेंट रखा था आपने, तो वो लेस हो जाएगा आपका यहां से। करेक्ट। इस तरह के जो भी खर्चे हैं आपके वहां पर। नेक्स्ट, लैंड से अगर रेंट मिलता है तो वो कहां पर आएगा? अंडर हेड अदर सोर्सेज। अगर बिल्डिंग से रेंट है तो कहां पर जाएगा? एचपी में। बिल्डिंग के साथ अटैच लैंड है और दोनों को किराए पर दिया गया, बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच्ड है और दोनों को किराए पर दिया गया, एचपी में। और अगर सिर्फ लैंड को किराए पर दिया गया, अदर सोर्स के अंदर यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट, सबलेटिंग। सबलेटिंग इस बेस पर है अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं तो आपकी इनकम जाएगी अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप बिल्डिंग के ओनर नहीं हैं, आपने किसी से बिल्डिंग किराए पर ली और आगे फर्दर किराए पर दे दी, तो आपकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अंडर हेड अदर सोर्सेज। उसके लिए जो भी आपने उस पोर्शन का रेंट पे किया, एग्जाम में चेक कर लीजिएगा कि जो पोर्शन आपने सबलेट किया है उसी पोर्शन का कितना रेंट आपने पे किया था वो लेस करेंगे, और अगर कोई और एक्सपेंसेस हैं तो वो भी साथ में लेस हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, डिविडेंड। 3 डिविडेंड ऐसे हैं जो कि शेयर होल्डर की अदर सोर्स की इनकम में ऐड किए जाएंगे, यानी कि टैक्सेबल होंगे। नंबर 1 डिविडेंड ऑफ फॉरेन कंपनी, नंबर 2 डिविडेंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 डिविडेंड लोन अंडर सेक्शन 222E। 222E में जो भी लोन मिला है, ये तीनों आपकी इनकम ऐड होना दे हैं। अगर आपकी इनकम में ऐड हुए हैं तो जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो एक्सपेंसेस वहां से आप लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन कंपनी का या डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है तो वो डिविडेंड क्लॉज 34 और सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। और जो इनकम एग्जेम्प्ट है अगर उसके कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो सेक्शन 14 कैपिटल ए कहता है कि वो आप लेस नहीं कर सकते। करेक्ट। नेक्स्ट, लॉटरी। लॉटरी में बैटिंग, किसी केबीसी से इनाम निकले, कहीं और से इनाम निकले, जितनी भी चीजें हैं आपकी सब लॉटरी में अदर सोर्स में आती हैं। उनके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 30% है और टीडीएस भी 30% डिडक्ट होता है उसके ऊपर। मेन पॉइंट इसका सेक्शन 58 है जो कहता है कि लॉटरी के लिए कोई भी एक्सपेंसेस हुए तो वो उसे आप लेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिडक्टेड। करेक्ट। नेक्स्ट, लेटिंग। देखिए एक टेंट हाउस है, टेंट हाउस अपने फर्नीचर को किराए पर देता है, बताइए उसकी इनकम अदर सोर्स में जाएगी या पीजीबीपी? पीजीबीपी में जाएगी। एक होटल है,
वो अपनी बिल्डिंग और सब चीजें किराए पर देता है, तो होटल की इनकम अदर सोर्स या पीजीबीपी? पीजीबीपी। होटल का बिजनेस है, जिन लोगों का बिजनेस है चीज ये फर्नीचर किराए पर देना सब चीजें, वो पीजीबीपी में जाएंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं है, वैसे ही कभी आपने बाई चांस किराए पर दे दिया आपने, तब उस सिचुएशन में अदर सोर्स में आएगा। ऑल्सो अगर बिल्डिंग के साथ आपने किराए पर दिया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसका रेंट अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कॉम्पोजिट है, कंबाइंड है और सेपरेबल है, तो बिल्डिंग का रेंट एचपी में जाएगा और बाकी चीजों का रेंट अदर सोर्स में जाएगा, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो। और अगर इनसेपरेबल है, तो जितना भी रेंट आपने कमाया है सारा का सारा रेंट अंडर हेड अदर सोर्स जाएगा। उसके लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे सबसे पहला पॉइंट ये कि टीडीएस कटता है, किस रेट से कटेगा? 10% से। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, नेट आफ्टर टीडीएस लिखा हुआ हो, रिसीव लिखा हो, और कुछ डाउट हो तो अजम्पशन ले लीजिएगा। हम इनकम में कौन सा अमाउंट डालेंगे, आफ्टर टीडीएस वाला या बिफोर टीडीएस वाला? बिफोर टीडीएस वाला, बस इसको ध्यान रखना है आपको यहां पर। दूसरा पॉइंट, अगर हमें कंपनसेशन पर या एनहेंस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिला है, तो सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक फिक्स डिडक्शन दी है, कितने परसेंट की? 50% की। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है। अगर आपको कंपनसेशन पर कोई खर्चा किया आपने, तो वो कैपिटल गेन में से लेस होगा। दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आपका कंपनसेशन पर कोई एक्सपेंस है, तो वो तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन में लेस होगा। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन। उसके लिए अगर कोई मैंने लीगल एक्सपेंस या कोई और एक्सपेंस किए हैं, उन सब के नाम की आपको 50% फिक्स डिडक्शन मिल जाएगी आपको। और ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव होगा। करेक्ट है पॉइंट? तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। सिर्फ पोस्ट ऑफिस का है और सेविंग बैंक अकाउंट है। गवर्नमेंट ने इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एडिशनल क्यों कह रहा हूं, एक तो 80 टीटीए में है ही 10,000, यहां पर कितना अमाउंट और एग्जाम कर दिया? 3,500 रुपीज। 3,500 लेस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट अदर सोर्स में इंक्लूड होगा, फिर 80 टीटीए में हम आपकी डिडक्शन देकर चलेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉइंट तो आपको मैंने 3 बार पढ़ाया क्लास के अंदर, यकीन मानिएगा। यहां पर सबसे पहले पीजीपी में पढ़ाया था आपको पॉइंट ये वाले, फिर आपको सैलरी में पढ़ाया था आपको पॉइंट ये वाले, फिर उसके बाद आपको अदर सोर्स में भी पढ़ाया पॉइंट। तीन बार पॉइंट पढ़ाया, तीन बार आपको पॉइंट यहां पर वाले। की मैन का मतलब, अगर की विमेन होगी तो क्या होगा? क्या की विमेन यहां पर आएगी? यस और नो? लेकिन यहां तो मेन लिखा हुआ है। एग्जेम्प्ट बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? की मैन। ऐसा नहीं है, मैन की पहचान है विमेन से। विमेन के बिना मैन का पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर वाली बात है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे आप जानते हैं अच्छे से कब कब क्या क्या होगा। अगर एम्प्लॉयर को पैसा मिला है तो कहां जाएगा? रमान ला जरा तोप एक बार। एम्प्लॉयर को पैसा मिला है, एम्प्लॉयर को पैसा मिला अगर, तो कहां जाएगा? पीजीबीपी। निकम में कहेंगे ना हो तो। और एम्प्लॉय को मिला तो, और डेथ के बाद अगर अदर सोर्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एग्जाम में ध्यान रखिएगा डेट का। वैसे तो डेट का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इस डेट का खास ध्यान रखिएगा। यहां पर ये वाली बात है, आप गलत ना सोचें, मैं एडवांस मनी की डेट की बात कर रहा हूं। कल पेपर है आपका और आप कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं आप। 1 अप्रैल 2014। कितना खुश हुआ भाई, डेट याद आ गई। 1 अप्रैल 14 से अगर पहले एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया गया था, तो क्या अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा? नो। क्यों नहीं होगा? व्हाई नॉट? वो कैपिटल गेन निकालते समय उसकी कोआ में से लेस होगा, फिर इंडेक्सेशन होगी अगर होनी होगी तो,
और प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस मनी फोरफिट किया है वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एडवांस मनी अगर आपने 1 अप्रैल 14 से पहले फोरफिट किया था तो उस समय उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि जब भी एसेट बेचेंगे, चाहे अब बेच रहे हैं 14-15 में, तो उसकी कोवा में से लेस करेंगे। अगर आपने एडवांस मनी 1 अप्रैल 14 या उसके बाद फोरफिट किया था तो उस सिचुएशन के अंदर आप सिंपली उसे अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। चाहे प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया हो तो उसकी इनकम में ऐड कर देंगे, चाहे करंट एसेट्स ने किया हो तो उसकी इनकम ऐड कर देंगे। कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। करेक्ट। लास्ट, गिफ्ट्स। कल एक दीदी ने भाइयों को बहुत पिटवाया डाउट सेशन के अंदर। दीदी बार बार कह रही थी कि 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। क्या 25,000 की लिमिट है कहीं? यहां पर ये वाली बात। दीदी ने एनिमेशन को ध्यान से देख लिया था, वीडियो वाली अपने यहां पर। उन्हें कहा कि वीडियो में आपने 3 बार 25 का गिफ्ट दिलवाया हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं, वो पुरानी लिमिट थी। आज की तारीख में लिमिट सिर्फ कितनी है यहां पर? 50,000। लेकिन एग्रीगेट सभी लोगों से इन टोटल, करेक्ट, एग्रीगेट अगर 51 के गिफ्ट आ गए तो क्या होगा? 51 टैक्सेबल होगा। करेक्ट। एक पॉइंट। प्रॉपर्टी अगर मिलती है, मनी बात अलग है, अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो प्रॉपर्टी की लिस्ट में जाकर चेक करना पड़ेगा, उसमें इमूवेबल है, मूवेबल में कुछ चीजें नहीं है, जैसे कार नहीं है, घड़ी नहीं है, तो वो जो चीजें नहीं है अगर वो गिफ्ट में मिल जाएंगी तो टैक्सेबल नहीं है आपके यहां पर। ऐसे 5 चीजें हैं जब गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। नंबर 1, रिलेटिव से मिला हो, रिलेटिव से कम मिला हो, शादी पर या कभी भी। दूसरा पॉइंट, शादी पर मिला हो, शादी की एनिवर्सरी, वेल्डिंग एनिवर्सरी पर मिला हो तो, बर्थडे पर मिला हो तो, बच्चे की शादी पर, अपनी शादी पर, वाइफ की शादी पर। फंस गए थे आप लोग। गर्दन तो यूं चल पड़ी थी, अरे क्या कर रहा है सिस्टम। बाद में आपका काम किया आप लोगों ने। आपकी वाइफ की शादी में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है। किससे मिलेगा? रिलेटिव से या अदर देन या किसी से भी? अदर देन। हाँ वही बोल रहे, मैं सुनाई दे रहा क्या बोल रहे हो। रिलेटिव से तो कभी भी मिले, हम कभी देखेंगे नहीं यहां पर। हमें यहां पर मिलना चाहिए शादी के मौके पर, अदर देन रिलेटिव से। नेक्स्ट पॉइंट, विल, वसीयत कोई लिखकर चला जाए। कौन लिखकर जाए? रिलेटिव या अदर देन या कोई भी? कोई भी करे जा बेटा, कोई भी, तरह कोई भी करता हूं। ठहर जरा 5 मिनट, तरह कोई करता हूं जरा मैं। और इनहेरिटेंस, डेथ के बाद अगर मिले प्रॉपर्टी, किससे? रिलेटिव या अदर देन या किसी से भी? शुक्र है भगवान का। नेक्स्ट, मरने से पहले कोई दे दे। कौन? रिलेटिव या कोई भी? रहने दो तुम, कोई भी करो, चालू रहो, कोई भी, ठीक है। लास्ट, गिफ्ट मिले आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, स्कॉलरशिप ग्रांट्स मिले वहां से। रिलेटिव का मतलब चेक कीजिएगा। रिलेटिव में ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्ली, भाई बहन किसके नहीं है? आपके दादा दादी के भाई बहन नहीं है। की पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, आपकी वाइफ के पेरेंट्स के भाई बहन भी कवर्ड अप नहीं है। ये 2 की पॉइंट ध्यान रखते हैं आपको। बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो कवर्ड अप नहीं है, बाकी तो ठीक है पॉइंट यहां पर। ओके।